नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नवंबर 2018 यूजीसी योगा नेट प्रश्न पत्र 2 भाग आज 10वां। ये आज का अंतिम भाग है, यानी नवंबर 2018 की जो परीक्षा हुई योग की उसका अंतिम भाग आज हम पढ़ रहे हैं। और बहुत ही सरल है। अंतिम 12 प्रश्न जो आते हैं अत्यंत ही सरल होते हैं और थोड़ा सा ध्यान दे कर के उनके गद्दे को पढ़ कर के और हम यदि परीक्षा दें तो 100% वो पूरे के पूरे नंबर हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इन्हीं को हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न उस समय आया जो वह ये है कि किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। इनमें से एक अंग बताना है। अब देखिए यम का इसमें कोई रोल नहीं है। आसन, हाँ निश्चित रूप से आसन है इसका उत्तर। कि आसन के महर्षि पतंजलि योग दर्शन सूत्र का जो ग्रंथ है उसमें 3 तरह के आसन के सूत्र बताए गए हैं। पहला है स्थिर सुखम आसनम, और फिर आता है प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और तीसरा जो सूत्र है यानी दूसरे अध्याय का 48 नंबर का सूत्र उसमें आता है ततो द्वंद्वान अभिघातः। तब जब आसन सिद्ध हो जाता है तो उसका परिणाम है यानी उसका फल है कि हमें कोई भी द्वंद्व यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि जय पराजय ये सब द्वंद्वों से वह कोई आघात नहीं हो पाता उसके शरीर पर, तो वो उनसे ऊपर उठ जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। नियम का नहीं है, ये बाह्य आंतरिक अनुशासन है, प्राणायाम नहीं है। इसी तरह अगला जो प्रश्न है वह ये बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि यम नियम तो है नहीं और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, और प्रत्याहार जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसी के अंदर हम अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप द्वितीय अध्याय का 54 नंबर का श्लोक जो है उसको आप देखिए तो वहाँ आता है स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियानाम प्रत्याहारः, यानी स्वरूप जो अपना उनका रूप है चित्त का उसका अनुकार करना इंद्रियों को, यानी जैसे कछुए की भांति अपनी जो बाह्य अंगों को अंतर्मुखी करना। आहार का अर्थ होता है कि ग्रहण करना, हरि का अर्थ होता है आहार जो शब्द है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? जो हम भोजन करते हैं, इसलिए भोजन आहार होता है, चाहे वह शाका आहार है चाहे मांसाहार है, तो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो आहार कहलाएगा। इसका आगे क्या है? प्रति आहार। प्रति मतलब उल्टा आहार करना, यानी जो आप आहार कर रहे हैं उससे उल्टा करना है। इंद्रियों से जो आहार आपने किया यानी पंच ज्ञान इंद्रियों से जो आहार आप ले रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श का जो आहार ले रहे हैं उसको अंतर्मुखी करना है, या फिर उसको का अनुभव को उल्टी के करना है, उसको निकालना है। तो इसलिए स्वच्छता का एक प्रक्रिया है प्रत्याहार का, इसमें हम निग्रह करते हैं। अगला जो प्रश्न ये है अपरिग्रह। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? अब यहाँ देखिए अंतरंग योग तो आप समझते हैं कि ये धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहते हैं, क्योंकि अष्टांग योग को 2 अंगों में बांटा है, बहिरंग योग और अंतरंग योग। समाधि 8वां अंग है, ये नहीं है। नियम जो है, नियम में क्या आता है आप देखते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 अंग है जो इसमें अपरिग्रह नहीं है। यम में क्या है? अहिंसा सत्य अस्तये ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है वो यम का भाग है, उसके अंतर्गत आता है, इसलिए यम जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी द्वितीय अध्याय का 30 नंबर का सूत्र आप देखेंगे वहाँ ये मिलेगा। अगला जो प्रश्न ये है कि ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? जो ज्ञान का जो प्रकाश है आपका, ज्ञान के प्रकाश पर जो पड़ा आवरण किसके माध्यम से हटता है? तो उसका उत्तर है प्राणायाम के अभ्यास से। क्यों? प्राणायाम का ऐसा अभ्यास है जिसके माध्यम से हम अपनी नाड़ियों का शोधन करते हैं और एक ऐसा शरीर के अंदर सात्विकता का प्रवाह करता है और जो तामसिकता राजसिकता को शमन कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन आकाश तत्व के अंदर वृद्धि होती है तो ये सत्व गुण को हमारे अंदर बढ़ाने का प्रकार करता है।
तो ये प्रत्याहार का अभ्यास नहीं है, यम और ये आसन तो आते ही नहीं है। प्राणायाम के माध्यम से वहाँ आता है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी उसके बाद हमारे प्रकाश का आवरण जो है, यानी अज्ञान रूपी जो प्रकाश आवरण है, वो प्रकाश के माध्यम से क्षीयते क्षीण हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पर दूसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक में कहा है, सूत्र में कहा है। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। हमें ध्यान रखना, आज तक 6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जा चुके हैं और 2015 के अंदर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और दूसरा फिर आप समझ गए होंगे 2016 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उस समय क्या थीम थी, यानी एक आयोजन का हर वर्ष एक उसका थीम रहता है, तो वो हमें बताना है। 2016 के आयोजन की थीम थी काया एवं कायातीत के लिए योग, ये उसका थीम रहा। काया एवं कायातीत के लिए योग करना, स्वास्थ्य के लिए योग नहीं है, और बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। वो आगे पीछे अलग अलग समय में आई हैं, परंतु 16 के अंदर काया एवं कायातीत के लिए योग, ये उसकी थीम रही है। अगला जो प्रश्न वह यह है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने प्रतिभागियों और देशों के नागरिकों की एक ही योग अभ्यास सत्र में प्रतिभागिता रही। जब आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समय, तो कितने प्रतिभागी एक साथ वहाँ पर आयोजित हुए वो हमने बताना, और कितने देशों ने वहाँ पर भाग लिया नागरिकों ने, तो एक साथ। तो इसमें है पहला जो प्रश्न है, 35,985 प्रतिभागी यहाँ पर भाग लिया, ठीक है, और 86 देशों ने भाग लिया। 35,585 प्रतिभागी, ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में आयोजित किया गया, जो न्यू दिल्ली के अंदर। तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया, कितने प्रतिभागी रहे थे प्रथम बार में, तो ये थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का प्रश्न बन जाता है। तो इसी तरह से ये प्रश्न आया। और अगला जो प्रश्न वह ये है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यहाँ पर यो लिखा है, यहाँ पर योग आएगा, योग दिवस मनाने के संकल्प अनुमोदित किया। अब आपने बताना है ये कब पारित हुआ था, ये सदस्यों ने कब उसको प्रस्तावित यानी उसको मोहर लगा दी गई थी, तो वो है 11 दिसंबर 2014 के अंदर ये उसको अनुमोदित किया गया। इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगला जो प्रश्न है वह, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने दिव्यांगों ने योग अभ्यास क्रम का प्रदर्शन किया। दिव्यांग जिनके अंग जिनके कोई अंग भंग है, तो ऐसे जितने भी व्यक्ति रहे हैं, जितने भी उन्होंने प्रतिभागियों ने भाग लिया उस कार्यक्रम में, वो संख्या हमें बतानी है। तो ये एक सुदृढ़ता लाने का एक प्रयास रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति भी है, चाहे वो अपने से पूर्ण नहीं है, वो भी इस प्रतियोगिता में और कार्यक्रम में भाग लिया उन्होंने बढ़ चढ़कर। तो ये एक उनको सम्मानित किया गया, उनको अच्छा एक प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें से 150 दिव्यांगों ने 2016 के कार्यक्रम में भाग लिया। इसका सीधा सीधा संबंध है कि हमारा ये यम नियम जो है ये सार्वभौमिक है, इसमें जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये महाव्रत हैं। इसमें कोई भी कहीं का भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं कि संप्रदाय, इसमें पुरुष है स्त्री है, काला है गोरा है, कोई भेद नहीं है, बच्चा बूढ़ा, कहीं किसी भी सीमा की बाध्यता नहीं है, कहीं समय की बाध्यता नहीं है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए तो ये बढ़ चढ़ के भाग लेना है, इसमें आपका एक विराट दृष्टिकोण रखना है, इसमें सबको बुलाना है। अगला जो अंतिम प्रश्न 2018 में जो परीक्षा हुई उसका अंतिम प्रश्न जो है ये है कि योग निम्नांकित में से किन के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, ये बताना है। मन और शरीर के साथ स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि आपके विचार और
क्रम के बीचों में ये स्थापित करता है, मानव और प्रकृति के बीच में करता है, परंतु विचार और स्वप्नों के बीच में योग ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि आपके विचार है, स्वप्न हमारे उसमें अभाव है। ठीक है, तो स्वप्न निद्रा जो है तो वो हमारे स्वप्न जो है उसमें हम अभाव होता है, व्यक्ति का उसमें अपनी कोई सत्ता विशेष नहीं रह पाती, उसको हम पकड़ नहीं पाते उठने के बाद, तो इसलिए उसमें एक रूपता नहीं आ पाती, वो आपका प्रारब्ध है। अगला, ये मन और शरीर को एकाग्र है, विचार कर्म है, मानव और प्रकृति, बाकी विकल्प इसके सही है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सीरीज जो है ये समाप्त हो गया। तो आज हमने जितना पढ़ा तो इसको एक साथ दोहराएंगे और इसकी पूरी की पूरी आपको वीडियोस हैं आपके इसी के नीचे लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगी, एक साथ भी आप उनको देख सकते हैं, बार बार देखिए। और ये यूजीसी नेट योगा जनवरी के अंदर परीक्षा हुई 2018 में, जिसके 100 प्रश्न थे, उनको हमने सॉल्व किया, कोशिश किया अलग अलग प्रत्येक ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए। और जैसा भी आपको इसमें अच्छा लगे बुरा लगे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली फिर वीडियो में हम मिलते हैं, तब के लिए सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।